प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार JSM क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो हमने पार्ट 1 वाले और पार्ट 2 वाले वीडियो में अवकलन सूत्र और अवकलन की विधियां यानी कि प्रकार पढ़े हैं। तो जैसा कि पार्ट 2 वाले में अवकलन की विधियां में हम लोगों ने दो पढ़ लिया था फलनों का फलन द्वारा अवकलन, एक लघुगुणकीय फलन। उसी तरह चलिए अब अपने स्क्रीन पर चलते हैं तीसरा फलन के बारे में पढ़ने के लिए, जो कि तीसरा फलन है अस्पष्ट फलन। तो देखिए हम लिखते हैं अवकलन की विधियां, तब लिखे हैं अस्पष्ट फलन। स्पष्ट फलन किसे कहते हैं? मान लीजिए कि यदि कोई फलन दिया है x y के रूप में, अगर उसका अवकलन कह दिया किसी दूसरे चर से अवकलन करने के लिए, तो उसे स्पष्ट फलन कहते हैं, सिंपल से। तो देखिए लिखे हैं, यदि किसी फलन में किसी चर x या y का अवकलन किसी दूसरे चर के सापेक्ष किया जाता है तो उसे स्पष्ट फलन कहते हैं तथा इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो देखिए हमने 3 या 4 सूत्र लिखे हैं, इस पर टाइप भी बता देंगे, आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं d sin y by dx, तो हमें अच्छा से समझना। देखिए d sin y by dx लिखे है नो, तो इसको हमें क्या करना है कि देखिए d sin y जो कहते हैं लिख देना है बटा में dy इंटू dy बाई dx, मतलब कि हम इसे काट देंगे तो d sin y बाई dx होगा। इसी को अस्पष्ट कहते हैं, मतलब कि सिंपल से ही बोल रहा है अस्पष्ट, जिसे कि अस्पष्ट फलन दिया है तो इसका हम लोग अवकलन करेंगे। तो जानते हैं क्या होता है, साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x। तो इसका हम क्या लिखेंगे, cos y। देखिए फ्रेंड्स ये cos y। उसी तरह तो ये हमारे पहला एग्जांपल रहा। तो देखिए हम उसी तरह दूसरा एग्जांपल चलते हैं। तो देखिए दूसरा एग्जांपल है d cos y by dx। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए d cos y बटा में dy इंटू dy बाई dx। तो आपने सूत्र में पढ़ा ही होगा पार्ट 1 वाले में कि cos x का अवकलन क्या होता है। तो cos x का होता है माइनस साइन y इंटू dy बाई dx लिख देंगे। फिर उसी तरह हमारा है d sin t, तो कुछ नहीं करना, देखिए d sin t बटा dt इंटू dt बाई dx। तो ये हमारा हो जाएगा, जानते हैं साइन का cos, तो यानी कि cos dt बाई dx। तो देखिए उसी तरह हम 4 नंबर यहाँ पर करते हैं, यानी कि d, मान लीजिए d tan थीटा बटा d, देखिए सॉरी dx दे दिया, तो हमको हल करना है। तो देखिए इसको क्या करते हैं, d tan थीटा बटा d थीटा इंटू d थीटा बाई dx। तो ये हमारा जानते हैं क्या हो जाएगा, tan के जानते हैं क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो इसी तरह हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, मतलब कि sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा बाई dx। देखिए फ्रेंड्स, तो उसी तरह हम एक टाइप, तो देखिए फ्रेंड्स एक टाइप समझाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए कि मान के चलिए कि टाइप, तो देखिए हमने टाइप नंबर 1 लिख दिया है। टाइप नंबर 1 में क्वेश्चन है कि x इंटू वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन वाई। तो देखिए हम बनाते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हमें कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर सबसे पहले हमें यही लिखना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इतना लिख दिए। तब देखिए हमें u इंटू v वाले सूत्र पर चलना है। तो देखिए x कॉमन ले लेंगे, फिर dy बाई dx, इतना हो गया। फिर हमें y को कॉमन लेना है, y कॉमन लेने के बाद dx बाई dx। फिर इसी तरह हमारा यह है dx स्क्वायर बाई dx। फिर यह है 2 साइन y है, तो यहाँ पर y dy इंटू dy बाई dx। इतना जान गए तो इसका आप सूत्र जानते हैं, यानी कि x के पावर n वाला सूत्र है कि n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो देखिए हम इस सूत्र पर इनको हल करते हैं। तो देखिए x को जो कहते हैं लिख देते हैं, x इंटू फिर dy बाई dx, x इंटू dy बाई dx लिख दिए प्लस y, x का अवकलन एक होता है तो y जो कहते हैं लिख देंगे। फिर यह देखिए इसका सूत्र पर बैठाए थे, तो देखिए इसको डायरेक्ट लिख देते हैं हम। देखिए 2x और 2 माइनस 1 यानी कि 2x, कोई संख्या के पावर एक तो कोई वैल्यू नहीं होता है। तो देखिए यह 2x लिख दिए। 2x लिखने के बाद फिर 2 साइन का क्या होता है, cos y इंटू dy बाई dx। तो इतना जान गए। तो देखिए हम यहाँ पर बनाते हैं, लिखने के बाद इसको क्या करना है नो कि कॉमन लेना है, dy वाले पद को एक करे और x वाले पद को एक और करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, देखिए x इंटू dy बाई dx
अब इस पद को इस साइड लाना है, ये जिनकी बराबर के इधर साइड में, तो हमें ये माइनस में आ जाएगा। तो जानते हैं क्या होता है, माइनस 2 cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। फिर अब 2x जब कहते हैं यही रहेगा और y इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिए, तो x माइनस 2 cos y, इतना आप समझ गए, x माइनस 2 cos y। फिर उसी तरह हम लिख देंगे, जानते हैं क्या, 2x माइनस y। तो अब इसको जानते हैं क्या हो जाएगा, डी वाई बराबर डी एक्स बराबर हो जाएगा 2x माइनस वाई बटा में x माइनस 2 cos y। यही आपका आंसर रहा। इसी तरह नहीं, मान लीजिए कि यह एक टाइप हुआ, इसी तरह हमको देखिए यहाँ पर बता देते हैं मिटका कर, हमको दे देगा, जानते हैं क्या दे देगा, नो कि x इंटू कॉस एक्स दे देगा बराबर टाइप नंबर 2 मान लीजिए नहीं, तो x इंटू कॉस एक्स बराबर यहाँ पर दे देगा 4x³ माइनस साइन y दे देगा। तो इसको आपको हल करना है। इसी तरह बहुत टाइप आपको लास्ट सबसे लास्ट वाले वीडियो में लेकर आएंगे। तो देखिए अब अगले अवकलन के बारे में जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब 4 नंबर पर चलते हैं, यानी कि प्रचार फलन का अवकलन। तो देखिए हम प्रचार फलन के अवकलन में लिखे हैं, यदि x बराबर एफ टी कामा वाई बराबर जी टी, यहाँ पर कोई भी अंक मान सकते हैं, कोई फलन हो तो इस प्रकार की विधि को प्रचार विधि द्वारा अवकलन किया जाता है। तो देखिए हमने एक सूत्र तैयार करें, यही माने हैं जिस पर, यानी x बराबर एफ टी या y बराबर जी टी। तो सबसे पहले हमें लिखना है, जानते हैं क्या, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर इतना लिखने के बाद फिर हमें यहाँ पर अवकलन करना है, यानी कि जानते हैं क्या, dx बाई dt, ये हो गया। यानी कि अवकलन करेंगे डायरेक्ट कर देते हैं, देखिए तो एफ डिफरेंशिएशन ऑफ टी, यानी कि f डैश होगा। उसी तरह यहाँ पर लिख दिए y बराबर dy बराबर dt, तो यह भी हो जाएगा g डैश यानी डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन बटा में t। तो यहाँ पर एक सूत्र देखिए तैयार होता है, जानते हैं क्या, कि dy बराबर dx, dy बराबर dx बराबर होता है dy बाई dt बटा में dx बाई dt। यही आपका सूत्र रहा। इसी पर हम लोग टाइप भी बनाएंगे, यही आपका सूत्र रहा, एकदम सिंपल सा सूत्र है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब कि dy बराबर dx, dy बराबर dx बराबर क्या हो जाएगा, g डैश t, यानी कि डिफरेंशिएशन अवकलन यानी f डैश t, यही आपका आंसर रहा। तो देखिए अब यही सूत्र पर हम एक टाइप बताते हैं। देखिए यहीं पर हम टाइप बता देते हैं। मान लीजिए कि हमें दे दिया 1 नंबर क्वेश्चन में x बराबर x बराबर साइन थीटा दे दिया, और फिर y बराबर कॉस थीटा दे दिया। तो हमें लिख देना है थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, कुछ नहीं करना है, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दिए। तो फिर हमें थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देंगे क्या, dx बाई डी थीटा, यानी कि साइन का होता है, जानते हैं, देखिए लिख देते हैं फिर से, डी साइन थीटा बाई डी थीटा, टी नहीं होगा फ्रेंड, सॉरी, डी थीटा। तो फिर इसको ऐसे कर दिए, y बराबर dy बराबर डी थीटा बराबर डी कॉस थीटा बटा डी थीटा। तो इतना हो गया। तो अब हमें लिखना है, जानते हैं क्या, dx बाई डी थीटा बराबर, जानते हैं क्या होता है, साइन का होता है कॉस थीटा, फिर y यानी कि dy बराबर डी थीटा, तो कॉस का होता है माइनस साइन थीटा। तो इसी वाले सूत्र पर हमको चलना है, यानी कि dy बराबर dx। तो देखिए dy बराबर dx, तो dy बाई टी के जगह पर वहाँ पर थीटा है तो थीटा ले लेंगे, तो यह हो जाएगा माइनस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो इसका एक सूत्र होता है, देखिए dy बाई dx बराबर माइनस tan थीटा, यही आपका आंसर रहा। तो चलिए फ्रेंड्स अगले चलते हैं। तो दोस्तों देखिए अब हम लोग चलते हैं लास्ट, यानी कि 5 नंबर द्वितीय कोटि का अवकलन। तो द्वितीय कोटि का अवकलन सबसे इजी है। यदि मान लीजिए कि कोई फलन का अवकलन करना है तो उस फलन को दोबारा अवकलन कर देंगे, उसे द्वितीय कोटि का अवकलन कहते हैं। देखिए इसमें क्या लिखे हैं, यदि कोई फलन दिया हो तो उस फलन का अवकलन करने के बाद दोबारा, देखिए यहाँ पर अवकलन छोड़ दिए, दोबारा अवकलन
अवकलन करते हैं उसे द्वितीय कोटि का अवकलन कहते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि हमें दे दिया, देखिए y बराबर मान लीजिए हमें cos x दे दिया, देखिए cos x दे दिया तो हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए लिख दिया है कि आप लोग समझ जाइएगा। तो देखिए dy बराबर dx ये हो गया, फिर देखिए d cos x बाई dx ये हो गया। तो देखिएगा ध्यान से देखते रहिएगा, dy बराबर dx तो माइनस साइन x ये हो गया। तो फिर हमें इसको दोबारा अवकलन करना है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे फिर से x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखते रहिएगा ध्यान से, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए क्या होगा, देखिए dy के जगह पर क्या है, dy बाई dx बाई dx ये हो जाएगा, फिर d माइनस कॉमन निकल जाएगा, माइनस साइन x बाई dx। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए dx स्क्वायर बाई dy बाई dx स्क्वायर बटा में साइन का होता है माइनस cos x, यही आपका हो गया आंसर। तो इसी के हम लोग द्वितीय कोटि का अवकलन करते हैं। मान लीजिए कि देखिए हमें 2 नंबर में टाइप में दे दिया कि हमें y बराबर x के पावर 5, तो इसका हम सिंपल से बता सकते हैं, जानते हैं क्या, 5x के पावर 4 होगा, फिर 20। देखिए कैसे करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दिए तो dy बराबर dx का मान हो जाएगा हमें, यानी कि 5x के पावर 4। फिर इसी तरह पुनः अवकलन करेंगे इसका, तो dx स्क्वायर सॉरी देखिए डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर बटा में 20x क्यूब, यह शॉर्टकट बना दिए ताकि आप लोग समझ जाए। तो फ्रेंड्स यह हमारे अवकलन की विधियां यानी कि प्रकार पूर्ण रूप से खत्म हो गया। तो इसके सारे प्रकार के बारे में जानकारी तो हो गई, लेकिन इसके बारे में एक अलग से हम वीडियो लेकर आएंगे जिस पर कि सारे प्रकार पर ही एक ना एक 2 सवाल रहेगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं।